रोटेशनल मैकेनिक्स, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है। और ये 4 टाइप के प्रॉब्लम लेंगे, 11th का काम हो जाएगा। लेकिन आज मैं IIT JEE के प्रॉब्लम से उठाऊंगा, ठीक है। तो मेंस के और कुछ पुराने क्वेश्चंस भी लेता हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कुछ प्रॉब्लम कराता हूँ, एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड, ठीक है, टॉर्क से रिलेटेड और एनर्जी कंजर्वेशन। रोलिंग अभी नहीं करूँगा, ठीक है। रोलिंग अभी तुम्हारे एग्जाम में भी नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। लेकिन JEE वगैरह के लिए जो भी होगा उसमें करा दूंगा, ठीक है। तो अभी पहले इन 4 को ले आ जाए, तो क्या करके प्रॉब्लम उठाते हैं। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लेते हैं, ठीक है। टॉपिक क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, ठीक है, MI। तो मैंने तो बताया था कुछ सर्टेन शेप्स के लिए, तो सर्टेन शेप्स के लिए याद होगा, जैसे कि क्या क्या बताया था, बताओ। बार के लिए, उसके बाद बताया था डिस्क के लिए, रिंग, वही तो बार हो गया, रॉड, ठीक है। फिर उसका सिलेंडर, स्फेयर, ठीक है। ये हॉलो एंड सॉलिड दोनों, ठीक है, हॉलो सॉलिड सिलेंडर दोनों, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ शेप्स तो अपने को पता है। और इसके साथ साथ क्या बताया, एक्सेस थ्योरम्स, तो इन्हीं का यूज करेंगे। पैरेलल एक्सेस, ठीक है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम, और दूसरा परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, ठीक है। ये बता रखा है। पैरेलल एक्सेस में क्या होता है, आई जिसके अबाउट भी निकालना है जिस रोटेशन एक्सिस के लिए, तो पहले हम ICM, ठीक है, और प्लस MD² कर देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, IZ शुड बी इक्वल टू IX प्लस IY, ठीक है, ये करते हैं। क्लियर। तो इसका यूज करके कुछ सर्टेन शेप्स के लिए, तो बार बार आपको वो इंटीग्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में वैसा नहीं कुछ पूछेगा, ठीक है। पूछेगा किस तरह से, जैसे कि देखो, मान लो तुमको दिया है एक शेप ऐसा दिया है, 3 प्रॉब्लम लेते हैं इसके, ठीक है। एक ऐसा सर्कुलर डिस्क का पार्ट दे रखा है, जहाँ से कि क्या किया, इस डिस्क में से बीच वाला पार्ट हटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ये R रेडियस है स्मॉल, और ये है कैपिटल R रेडियस, ठीक है। ये कैपिटल R रेडियस, और इस जो शेप, जो बचा हुआ शेप है, इसका मास दे रखा है कैपिटल M, ठीक है। तो अपने को फाइंड करना है ये जो शेप है, इसका MI निकालना है। और ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क है, प्लेन ऑफ द डिस्क है, और उसके सेंटर से पास कर रही है, ठीक है। तो इसको अप्रोच लेना है। दूसरा एक प्रॉब्लम लेते हैं, सिंपल पिज्जा स्लाइस, ठीक है, पिज्जा स्लाइस है, और ये है यहाँ से ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, जो इसका एक्सिस है रोटेशन का, और ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है, इसकी रेडियस R है, और इसका मास कैपिटल M है, ठीक है। ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, तीसरा प्रॉब्लम क्या बोलता है, तीसरा प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं JEE मेन का, ठीक है, JEE मेंस का ले रहे हैं। और ये प्रॉब्लम मैं नोट कर लेता हूँ। एक सिलेंडर दिया है, एक सिलेंडर दे रखा है, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यूं है, इसके प्लेन से परपेंडिकुलर दोनों से, ठीक है, पास कर रहे हैं। और यहाँ है जिसके अबाउट अपने को निकालना है, ठीक है, इसके अबाउट निकालना है। और ये है कहाँ पे, ये है यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे, इसकी रेडियस दे रखी है R, और इसका जो ये लेंथ है सो है L, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि इसमें दे रखा है अपने को, रेडियस दे रखा है 0.2 मीटर, और L दे रखा है 0.8 मीटर, ठीक है। और मास दे रखा है, सॉलिड सिलेंडर है, क्या है, सॉलिड सिलेंडर है। मास इसका दे रखा है 2.7 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और अपने को क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि इसका जो हमको
आई दे रखा है, सॉरी एम आई दे रखा है, मास नहीं, एम आई दे रखा है 2.7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मास इनटू जो वो होता है डिस्टेंस की स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमको बोलता है कि इसका डेंसिटी निकालो, रो ऑफ द सिलेंडर क्या होगा। 3 प्रॉब्लम हो गए। पहला प्रॉब्लम डिस्क, ठीक है, और डिस्क का पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो क्या करेंगे इसमें, तरीका क्या है, मान लो पूरा डिस्क था कुछ, ठीक है, तो पूरे डिस्क की मुझे मास पता करनी होगी पहले, और उसमें से ये पार्ट को अगर काट के हटा दें, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे डिस्क का और इस छोटे वाले डिस्क का अगर माइनस कर दें तो इसका मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी तो यूज करते हैं इसी चीज़ को। तो मान लिए इसका पहले सिग्मा मान लिया, इसके सरफेस की जो ये डेंसिटी जो है इसकी एरियल डेंसिटी वो क्या है, तो एरियल डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, m/π r² माइनस r², ठीक है, ये हो गई एरियल डेंसिटी, ठीक है। पूरा डिस्क अगर होता तो उसका मास कितना हो जाता, मास ऑफ द कंप्लीट डिस्क का क्या होता, सिग्मा इंटू, यस, है ना, ये हो जाता हमारा, ठीक है, ये हमारा इसका मास हो गया होता। और जो ये जो रिमूव्ड पार्ट है इसका कितना हो जाता, सिग्मा इंटू पाई r², ठीक है। तो बस इसका आई जो आएगा वो क्या आएगा हमारा, आई कंप्लीट डिस्क माइनस आई रिमूव डिस्क, यानी कि सिग्मा इंटू पाई r², ठीक है, इंटू r² अपॉन 2, है ना, mr²/2 माइनस सिग्मा पाई r² स्मॉल वाला, है ना, यही है ये वाला मास, अपॉन 2 और इंटू इसका वाला रेडियस, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू अगर रख दें, सिग्मा पाई और /2 कॉमन है हमारा, यानी कि m/2 r² माइनस r² कॉमन है ना, और इंटू पाई भी कॉमन है यहाँ से, तो बच गया मेरा r4 माइनस स्मॉल r4 ऊपर में, ठीक है, पाई से पाई भी कट गया, यानी कि m इंटू क्या बच गया, r² प्लस r² अपॉन 2, ठीक है, कैलकुलेशन सही है। तो ये हो गई इसकी। इसको निकालने के लिए इसको भी मान सकते हैं, पिज्जा स्लाइस को एक कंप्लीट डिस्क रहा होगा ना, हैं, कंप्लीट डिस्क रहा होगा, और कंप्लीट डिस्क में से एक पार्ट को हटा दिए बस, मतलब इतने पार्ट को हटा दिए, -2π - वाले पार्ट को हटा दिए, सिर्फ थीटा पार्ट बचा हुआ है। तो मानते हैं कि कंप्लीट डिस्क, तो हम क्या करें इसका, ऐसे कितने डिस्क बने होंगे इसमें, जरा सोचो तो, 2π/θ, यानी कि इसका जो कंप्लीट डिस्क का मास हुआ होता वो क्या होता, 2π/θ इंटू मास ऑफ दिस, होता ना। तो हमारा जो कंप्लीट डिस्क का होता वो कितना होता, 1/2 mcd इंटू कैपिटल R², यानी कि हाफ इंटू 2π/θ इंटू m/r², ठीक है, क्लियर। इसी तरह से होता है इसका, है कि नहीं। जैसे कि मान लो थीटा इक्वल टू कुछ π/2 है, तो ऐसे कितने बनते हैं, 2π अपॉन ये हो रहा है कुछ रॉन्ग, 2π अपॉन π/2, 2π अपॉन π/2 कितना बनेगा, 4, ठीक तो है, 4 पीस बनते हैं इसके, है ना। तो 2π/θ मतलब इतने पीस बनेंगे, तो इतने पीस में से अगर मैं रेस्ट ऑफ द पीस को हटा दूं, है कि नहीं, या मैं कहूं कि इतना ही पार्ट है, सबको जोड़ के तो उतना बना है, तो इतने वाले पार्ट का निकालना है, यानी कि आई ऑफ द रिमेनिंग डिस्क जो है उसका कितना हो गया, जितना पार्ट से हम इसको डिवाइड कर दें, ये वाले पार्ट से बस डिवाइड कर दें, तो ये पार्ट ही मेरा है 2π/θ, यानी कि
1/2 2π/θ अपॉन 2π/θ इंटू mr², कितना हो गया 1/2 mr²। यानी कि कोई सा भी एंगल, चूंकि थीटा लिए हैं तो आर्बिट्ररी एंगल्स के हिसाब से भी कितनी आएगी, तो हाफ mr²। कोई भी यहाँ पे थीटा होती तो वही आती, ठीक है। अच्छा थर्ड वाला पार्ट, थर्ड पार्ट को देखो, इसमें क्या है, सिलेंडर दिया हुआ है, तो सिलेंडर का आई क्या होता है mr²/2, सॉलिड सिलेंडर है तो, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर mr²/2। अच्छा प्लस इसमें क्या जोड़ना है हमको, m इंटू l/2 का स्क्वायर, यानी कि हो गया क्या, तो m r² प्लस ml²/4, ठीक है, यही हो गया। तो ये तो अपने को दे रखा है कितना 2.7 इज इक्वल टू m इंटू r² प्लस l²/4। अच्छा ये वैल्यू तो अपने को पता है, r² कितना है 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे छूट गया ना 2, ठीक है, r²/2 तो 0.04 अपॉन 2 है, और ये कितना है तो 0.64 अपॉन 4 है ना, ठीक है। तो इसमें अब बचा ही क्या है m, और ये हो गया मेरा 0.02, और ये हो गया मेरा 0.16, है ना, यानी कि m इंटू 0.18 इज इक्वल टू 2.7, तो m कितना आ गया मेरा 2.70 अपॉन 0.18, 9 से, और ये 30 यानी कि 15, तो मास इसकी आ गई 15 किलोग्राम आ गई। और डेंसिटी कितनी होती है, इधर निकाल देते हैं डेंसिटी, झुकना पड़ेगा नहीं तो। डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर क्या हो गई, मास बाई वॉल्यूम, मास है 15, वॉल्यूम क्या है πr²L, है ना, ये ना होता है इसका। तो पाई अपॉन, यहीं पे एक टेक्निक भी बताते हैं इसको सॉल्व करने का, पाई इंटू r², r² क्या है मेरा 0.04, और L क्या है 0.8, ठीक है। तो क्या हो गया 15 अपॉन 3.14 इंटू, यहाँ पे हो गया मेरा 32 और 1 2 3 0.32, ठीक है, हो गया। मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे 2 डेसिमल इधर खिसकाऊंगा इसको, देखो कैसे सॉल्व हो जाएगी। 3.14 इंटू 3.2, तो इधर खिसकाया इधर, यानी वैल्यू बढ़ाया, तो मैंने इधर मेरे को करना होगा छोटा, यानी कि ऊपर डाल देता हूँ 10², ठीक है 10²। तो अब देखो 3.14 3.2, मैंने एक चीज़ बता रखी है तुमको, π² नियर अबाउट कितना होता है g के बराबर होता है, तो यानी कि ये ऑलमोस्ट 10 के बराबर ये भी होगा, 10 10.1 समथिंग इसी तरह से आएगा, ठीक है। तो ये हमारे जो ऑप्शंस दिए हुए थे उसमें जो बेस्ट मैचिंग है वो आ रही है हमारी 1.49, क्योंकि 1.5 है, तो कुछ ऑप्शंस थे इसमें, एक्चुअली मैंने जब प्रॉब्लम देखा तो बिल्कुल इजीली चलाया है, 1.45 इंटू 10² किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो नियरेस्ट पॉइंट पे भी हम लोग पहुंच सकते हैं, जस्ट भाई इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, वहाँ से मतलब हमको कुछ अपना लगाते रहना है टेक्निक, है ना। π² ऑलमोस्ट कितना होता है g के बराबर होता है, तो ये ऑलमोस्ट सेम वैल्यू के आसपास, तो अप्रोक्सीमेशन 10 या 10 पॉइंट समथिंग में आएगा, है ना, तो सीधे हम मैच कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका, इसमें अब कोई दिक्कत, आराम से निकल जाएगा, डन।